अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, यहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा प्रमंडलीय कार्यालय के जतो बायोमेट्रिक हाजिरी के व्यवस्था कल गेल हन। दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, लिपिक एवं अन्य कर्मीगण के उपस्थिति में 1 जून से बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करे के व्यवस्था कल गेल हन। दरअसल गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र में निहित निर्देश के आलोक में राज्य के सब कार्यालय में बीबीएसी के माध्यम से बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस लगावे के निर्देश संसूचित है। जाके आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर मनीष कुमार के कार्यक्रमों से फीता काट के शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय उप निदेशक शिक्षा महेश सिंह एवं प्रमंडलीय कार्यालय के सब प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित चला। इस अवसर पर बायोमेट्रिक सिस्टम से सबसे पहले स्थापना शाखा दरभंगा प्रमंडल के प्रशाखा पदाधिकारी अंशुमन आनंद, राजस्व शाखा दरभंगा प्रमंडल के प्रशाखा पदाधिकारी प्रकाश कुमार झा, लोक शिकायत शाखा के मनीष कुमार एवं राजस्व शाखा दरभंगा प्रमंडल के कार्यपालक सहायक मेघना कुमारी अपन उपस्थिति दर्ज करेलन। बायोमेट्रिक सिस्टम प्रारंभ हो जाए तो सब कर्मी के समय पर कार्यालय आना अनिवार्य हो गया। क्या विलम्ब से आवे पर बायोमेट्रिक सिस्टम में समय दर्ज हो जात और नियमानुसार 3 दिन यदि केओ कर्मी निर्धारित समय से विलम्ब से आवे तो 1 दिन के अवकाश गिनल जाइत अछि। इस अवसर पर आयुक्त द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय परिसर में मोली श्री एवं अशोक के साथ पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कहलन कि वर्ष 2022 के 31 अक्टूबर के दरभंगा प्रमंडल की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण है। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम के आयोजन को 50वां स्थापना और 50वां वर्षगांठ मनाया जाए। ओते उपस्थित संबंधित कर्मी के कार्यालय परिसर में और प्रकाश की व्यवस्था करे के अविलंब निर्देश हो दिलन। फल तो और वो सब पेड़ लगवाइए वहाँ, ये और सब लगवाइए, बहुत बढ़िया करवा दिए, थोड़ा लाइट भी दे। ये हमारा 50वां साल है, इस प्रमंडल की स्थापना का 50वां साल है। हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ इवेंट भी हो। और बिहार में बिहार सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज 1 जून से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और ये प्रमंडल में यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसमें सभी कर्मी अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाएंगे और उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने में समय दर्ज होगा, जिससे ये पता चलेगा कौन कर्मी कितने बजे आया है। किस तरह से ऑपरेट होगा और क्या कुछ इसके लिए जो फ्यूचर में इसका जो लाभ है? ऑपरेट होगा कि ये थंब इम्प्रेशन वहाँ जाएगा, थंब का इम्प्रेशन वहाँ सबका बायोडाटा वहाँ फीडेड है, नाम के साथ ये अंगूठे का निशान वहाँ पे ये है, उसमें लगाने पे वो उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। आज पौधारोपण भी किया गया, पौधारोपण किया गया है। ये अभी आने वाले दिनों में और पूरे प्रमंडल कार्यालय में पौधारोपण किया जाएगा। अभी फिलहाल ये आयुक्त महोदय द्वारा पौधारोपण किया गया, जिससे प्रमंडल कार्यालय में हरियाली बढ़े। किस तरह के पौधा, कितना पौधा लगाया गया? अभी फिलहाल 6-7 पौधा लगाने का कार्यक्रम है। इसमें मौलश्री है, अशोक है और क्या है, अभी फिलहाल यही है। सर अभी कमिश्नर सर बोले हैं 50वां वर्ष ये कमिश्नरी को पूरा होने जा रहा है। कमिश्नरी का 50वां वर्ष स्थापना का पूरा हो रहा है। ये सर नवंबर या दिसंबर में है, जो कि 31 अक्टूबर को है, जिसका ये आयोजन काफ़ी भव्य किया जाएगा। कमिश्नर साहब ऐसा प्लान है कि 31 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम करके मनाया जाएगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री और दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी आज दरभंगा पहुंचला, जहां परिसदन में एक प्रेस वार्ता कलन। बिहार के पंचायती राज मंत्री और दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी आज देर शाम दरभंगा पहुंचला, जहां वो सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कलन। दरअसल केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होए के उपलक्ष्य में ई प्रेस वार्ता आयोजित कल गेल, जाहिमे केंद्र के काम सब के बारे में वो विस्तार से बतौलन। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूरे हुए। 30 मई को 8 साल का पूरा एक दो पीरियड का, एक बार 5 साल और 3 साल इधर 2019 के बाद जो चुनाव जिताया गया बिहार की जनता के द्वारा,
उसमें जो हमने महत्वपूर्ण कार्य किए उसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश बढ़ा इसको कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और लगातार क्योंकि कई इम्पोर्टेंट चीज़ों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिए। देखिए, गरीबी, लोग कहते हैं कि गरीबी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 10% नीचे ले जाने का काम किया। जहां 22% हुआ करता था वो घटकर अब मात्र 10% पे चला गया। और अत्यंत गरीबी का जो रेशियो था वो 1% हुआ करता था, वो अब 0.08 पर पहुंचने का काम किया है। देश में जहां 14 में 79-79 रुपया सालाना आय हुआ करता था प्रत्येक पर मैन कैपिटा में, प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होती है पर मैन कैपिटा, वो बढ़कर 1.5 लाख पहुंच चुका हमारी सरकार। उसी तरह जहां 70 वर्ष के आज़ादी के बाद मात्र 6,37,000 प्राइमरी स्कूल बने, वहीं नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के शासनकाल 70 वर्ष में 6,37,000 और नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के शासनकाल में 6,53,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया गया। उसी तरह एम्स का निर्माण लगातार आप देख रहे हैं, दरभंगा को भी एम्स मिला और उसके ज़मीन के भी पूरी परामर्श का काम चल रहा है। और इसमें मिट्टी भराई का काम हम लोगों ने राज्य सरकार के माध्यम से शुरुआत किया। इसको उसके बाद हैंडओवर हम लोग करेंगे। अमृता बेंस दरभंगा के नव उप विकास आयुक्त के पदभार ग्रहण करेलन। दरभंगा के नवनियुक्त उप विकास आयुक्त के रूप में अमृता बेंस डीडीसी कार्यालय पहुंचकर अपन पदभार ग्रहण करेलन। ए मौका पर मीडिया से बात करते कहलन जे हमर मुख्य प्राथमिकता आवास योजना सहित दोसर योजना है जे लक्ष्य के अनुरूप लाभे के आरडीडी के अन्य योजना, मनरेगा, जीविका एवं जल जीवन हरियाली योजना, पंचायती राज योजना, इस सब योजना में जो कार्य मिलत ओकरा ढंग से करे के। अमृता बेंस 2018 बैच के IAS अधिकारी छथि जे दरभंगा से पहले कैमूर जिला और अरवल के बाद दरभंगा में उप विकास आयुक्त के पद पर अपन योगदान दिलन हन। वो बतौलन जे प्रतिदिन वो जनता से 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मुलाकात करती है और जो अपन समस्या लोग रहता है उनका समाधान किया जाए। जो सरकार की प्राथमिकता रहेगी वही मेरी प्राथमिकता रहेगी, उसी को फुलफिल करेंगे। बहुत सारे जो अभी हमारे डीडीसी थे, बहुत सारे कार्य को यहाँ अधूरा छोड़कर गए हैं, तो क्या उस सबको आप देखेंगे? जी बिल्कुल, जो भी कार्य मिलेगा उसको करेंगे। मुख्य प्राथमिकताएं जो होंगी क्या कुछ होंगी? मुख्य प्राथमिकताएं तो आवास योजना है जो डीडीसी के को डायरेक्ट उनमें है। आरडीडी की अन्य योजनाएं नरेगा है, LSBA है, जीविका है, जल जीवन हरियाली है, फिर पंचायती राज की योजनाएं हैं। तो इन सभी योजनाओं पे जो भी हमको कार्य मिलेगा हम लोग प्राथमिकता अपने जैसा दिशा निर्देश रहेंगे सीनियर्स के, उनके अनुसार काम करेंगे। तो अभी वर्तमान में ऐसा है कि जिला परिषद का जो चार्ज है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का, फिलहाल सरकार की अधिसूचना में वो हमको नहीं मिला है, तो उस पर निर्णय अभी जल्द ही लिया जाएगा। तो जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। अगर जनता किसी समस्या को लेकर आपसे मिलना चाहेगी तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? जी, प्रत्येक दिन 1 से 2 बजे के बीच में जनता यहाँ पर आ सकती है अपनी कोई भी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। हर किसी के लिए द्वार खुले हैं बिटवीन 1 and 2 एवरी डे। थैंक यू मैम। इसके पहले तुरंत पहले मैं डीडीसी अरवल के चार्ज में थी। मैं 2018 की IAS अधिकारी हूँ और मैं वैसे पंजाब राज्य से हूँ और बिहार में इसके पहले मैं वैशाली में थी, वहाँ मेरा प्रशिक्षण हुआ था और उसके बाद मैंने SDM मोनिया कैमूर जिला में काम किया, फिर अरवल और अब मेरा दरभंगा में पदस्थापन हुआ है। SCS न्यूज में अखन वक्त हुआ रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा के पास सड़क किनारे संजय सिंह नामक एक 37 वर्षीय युवक के शव मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। शव के पुलिस कब्जा मिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। बताया जा रहा है कि संजय सिंह मोतिहारी के रहे वाला छला और केवटी थाना क्षेत्र में वो एक व्यक्ति के ड्राइवर के काम करे छला। पिछला मार्च महीना से जो परिजन बता रहा है मार्च महीना से वो घर नहीं गया छला और के बाद हुनक मौत के खबर मिलल। जाए के बाद कोहराम मच गई परिजन सब में। संजय सिंह के 4 पुत्री और 1 पुत्र छत, संगे संग बूढ़ माता पिता छत जिनक सारा जिम्मेवारी हिनका ऊपर छल। माता पिता के कहब जे हुनक हत्या कयल गेल हन। पूरा मामला किए छी तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चल सकत। मामला था, कैसे आप लोगों को सूचना मिली? सूचना मिला है, मालिक को फोन किया है हमारे लड़के के ऊपर 4:30 के लगभग। ये फोन किया है घर पर हम लोग आए, यहाँ से चल दिए आए हैं। तब तक यहाँ लाश चल गया था पंप पर देखे है तो उसको पेट में दाग है, सीना पर दाग है, बाँह में दाग है, गला में दाग है दबा हुआ का, कटा हुआ। और इससे तो हमको बातचीत न हुआ है। तो मालिक फ़ोन किया तो हम लोग आए हैं तो उसको लेकर के यहाँ आए हैं। आप 4 महीना 5 महीना से मालिक यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले इनको मालिक से इसको नोक झोंक हुआ था स्टाफ। अच्छा, मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम है सर रामनरेश यादव। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कटिहार भाजपा कार्य समिति के बैठक से लौट रहा चला क्रम में अररिया के सांसद प्रदीप जी द्वारा हुनक परिसदन में स्वागत कयल गेल। कटिहार में आयोजित भाजपा कार्य समिति के बैठक में भाग लेकर वापस दरभंगा लौटे के क्रम में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अररिया अतिथि गृह में मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर स्वागत कलन। सांसद द्वय घंटों मिथिला में चल रहा विभिन्न विकासात्मक कार्य पर चर्चा कलन और गति दे के लिए विभिन्न विभागीय पदाधिकारी से बात को जल्द से जल्द एकरा जमीन पर उतारे के बाद कहलन। इस संबंध में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी लोकसभा के अनुभवी और वरिष्ठ सांसद हैं। सदैव मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए हम सब प्रयासरत रहे छी। वो दरभंगा हवाई सेवा प्रारंभ हेबाक और लगातार दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लक्ष्य और एम्स निर्माण के मिट्टीकरण कार्य के भी तेज गति से चलावे के लिए सरकार के बधाई दिलन। संगे मिथिला क्षेत्र में चल रहा सड़क, रेल और विभिन्न परियोजना के विकास के लक्ष्य काफी देर तक मंत्रणा भेल। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलें भारत के विश्वकर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर मिथिला सहित संपूर्ण बिहार के विकास के लिए संकल्पित छी। संगे अयोध्या से जनकपुर तक बन रहा राम जानकी पथ के कार्य में भी तेजी लावे के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से बात को कार्य में तेजी लावे के आग्रह किया। संगे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा गोरखपुर सिलीगुड़ी पथ के दरभंगा एयरपोर्ट तक लिंक रोड दे के और उमगांव उच्चैठ भगवती से तारा स्थान सड़क में भेजा में जहां पुल बन रहा है उतो से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण गंडोल SH-17 में लिंक रोड के माध्यम से जोड़े के आग्रह किया। जैसे 4 लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और दरभंगा आपस में जुड़ जाए। गोपाल जी ठाकुर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रिंग रोड दे के लिए माननीय मंत्री और समस्त मिथिलावासी के ओर से उनका बधाई और शुभकामना दिलन। वो कहलें प्रधानमंत्री जी के सब जनस्पर्शी योजना के जमीन पर कार्य को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचावे के लिए प्रयासरत छे। खबर मोतिहारी से आबि रहल जहां गैंगवार में सोनू सिंह नामक एक अपराधी के हत्या कर दिल गेल। खबर मोतिहारी से सामने आबि रहल जहां गैंगवार में एक कुख्यात अपराधी सोनू सिंह के हत्या भ गेल। एहि घटना के बाद पूरा इलाका में दहशत के माहौल है। दरअसल जिला के शिकारगंज थाना क्षेत्र स्थित रुपहारा गांव में बुधवार के सुबह गोली के तड़तड़ाहट से लोग के नींद खुलल। करीब 8 के संख्या में आयल अपराधी रुपहारा गांव निवासी सातिर अपराधी सोनू सिंह के गोली से छलनी को मौत के घाट उतार दिलक। घटनास्थल से पुलिस गोली के 6 खोखा बरामद केलक। घटनास्थल पर ग्रामीण के काफी भीड़ इकट्ठा हो गए। मृतक आपराधिक इतिहास के छला और जिला में चर्चित कई हत्याकांड के अंजाम द चुकल छल।
आपसी गैंगवार में सोनू सिंह के हत्या कल जाए के आशंका जतायल जा रहा है। क्या जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी के कई लोग के हत्या में सोनू के नाम आयल छल। हाल ही में चकिया थाना क्षेत्र के चर्चित ठेकेदार जयप्रकाश प्रसाद साहू हत्याकांड में शूटर के रूप में शामिल होकर प्रमाण पुलिस के मिलल छल। घटना के सूचना पर सिकराना डीएसपी राजेश कुमार और शिकारगंज थाना के पुलिस मौका पर पहुंचल। पुलिस घटना के लोगों परिजन और ग्रामीण से जानकारी इकट्ठा कलक। फुटपाथ विक्रेता संघ बेता में एक बैठक क नगर निगम द्वारा चलायल जा रहल अतिक्रमण मुक्त अभियान के विरोध कलक। फुटपाथ विक्रेता संघ के एक बैठक बेता में आयोजित भेल, जहां आरोप लगायल गेल जे बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नगर निगम द्वारा फुटपाथ विक्रेता के परेशान किया जा रहा है, उजारल जा रहा है, जे नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। सरकार के चाहिए कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था करे, उसके बाद उजारे पर रोक लगाओ और पुनः वैकल्पिक व्यवस्था के उजारने की कार्रवाई पर रोक लगाओ। आज नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के मनमानी के खिलाफ बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए और वर्ष 2015 की पीवीसी की बैठक में लिए गए निर्णय के विपरीत फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर प्रशासनिक दमन और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजारे जाने के खिलाफ आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अगली रणनीति बन रही है और बहुत जल्द यदि 3 दिनों के अंदर में अपने निर्णय को वापस नगर आयुक्त नहीं लेते हैं, यदि अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक नहीं लगती है, वेंडिंग जोन अधिनियम के तहत एक वेंडिंग जोन मार्केट बना हुआ भी अतिक्रमण के चपेट में है और 11 जगह बाकी है। अगर इसमें ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो निश्चित रूप से जो है दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ जो है 11 जून को जो है नगर निगम में जो है धरना प्रदर्शन करने का काम करें। दरभंगा में जावेद हबीब मेंस और लेडीज पार्लर के उद्घाटन भेल। दरभंगा में जावेद हबीब मेंस और लेडीज पार्लर के उद्घाटन भेल। मौका पर प्रोप्राइटर बतेलन जे एठम हर तरह के सुविधा उपलब्ध है और वो भी सस्ता दर पर। सोनार चौक पे फर्नीचर प्लानेट के सामने क्या खोले? लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सुविधा है। ब्राइडल मेकअप यहाँ होता है, जो भी हेयर कटिंग वगैरह जो भी सुविधा है वो सारा मिलता है। ये जो सैलून है ये मेल एंड फीमेल के लिए ब्यूटी सर्विस है एंड हेयर सर्विस होती है। इसका जो मेन प्रोवाइडर होता है वो ब्राइडल मेकअप है, जो भी ब्राइड आती हैं उनका जो सर्विस है होती है और जो ग्रूम है ग्रूम मेकअप है स्पेशलिस्ट। उसके बाद ब्यूटी सर्विस में आपको फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, टैटू मेल एंड फीमेल दोनों के लिए प्रोवाइड होता है। दूल्हा और दुल्हन के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? ब्राइडल मेकअप है, ग्रूम मेकअप है, उनका अलग पैकेज आता है जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। क्या कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पैकेज है? वो हम क्लाइंट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट का जो बजट है उसमें हम उनका कम से कम पैकेज बना देते हैं। अगर हाई क्वालिटी बन जाए। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।